नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायकाचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जो बीए पार्ट तृतीय वर्ष का यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का प्रथम पेपर है। उसके अंदर हम अभी उत्तरी अमेरिका का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले लास्ट वीडियो में क्लाइमेट डिवीज़न ऑफ नॉर्थ अमेरिका का अध्ययन किया था। आज हम अमेरिका के अंदर पाई जाने वाली मृदाओं का अध्ययन करेंगे। मृदा की जब बात होती है तो मृदा बनती कैसे है, उसके लिए हम जानते हैं कि वहाँ पाई जाने वाली चट्टान और वहाँ पे जिस प्रकार की जलवायु दशाएं होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उस क्षेत्र में मृदा पाई जाती है। चूँकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के क्षेत्रीय विस्तार की अधिकता के कारण यहाँ जलवायविक व धरातलीय विविधताएं पाई जाती है क्योंकि बड़ा महाद्वीप है, जिसके कारण मृदाएं भी विभिन्न प्रकार की यहाँ पाई जाती हैं। और उन मृदाओं में हम देखें तो उनके प्रकार देखें तो टुंड्रा मृदा, प्रेरी मृदा, फोर्टजोल मृदा, पेडोकल मृदा और लेटेराइट मृदा, ये कुछ प्रकार हैं जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर पाई जाती हैं, वो मृदाएं हैं। यहाँ आपको ये नॉर्थ अमेरिका का मैप नज़र आ रहा है, जिसके अंदर इधर अटलांटिक ओशियन है और दूसरी तरफ पैसिफिक ओशियन है। नीचे संकेत के अंदर मृदाएं नज़र आ रही हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि पर्वतीय मृदा, पोडजोल मृदा, धूसर भूरी मृदा, लाल पीली काली मिट्टी, प्रेरी, चरनोजम, मरुस्थलीय मृदा, टुंड्रा और गहरी भूरी और धूसर मिट्टियाँ। सबसे पहले हम चर्चा करें कि उत्तरी भाग से हम इसको दक्षिण की तरफ और पूर्व से पश्चिम की तरफ पूरा अध्ययन करते हैं नॉर्थ अमेरिका का। तो पहला जो क्षेत्र है टुंड्रा प्रदेश, पहली जो मिट्टी है ये इंडेक्स में आपको यहाँ नज़र आ रही है। ये वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, ये प्रथम प्रकार की मिट्टी है और इसे कहते हैं टुंड्रा मृदा का क्षेत्र। इस क्षेत्रों की विशेषता ये है कि यहाँ पे शीत प्रदेश है और अत्यधिक ठंड के कारण जो मृदाएं हैं वो कम विकसित हो पाती हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ टेम्परेचर बहुत कम रहता है और अधिकांश समय जो धरातल है वो हिम से आच्छादित रहता है, तो ये बहुत कम ही इनका विकास हो पाता है। उसकी वजह से जब मृदा का डेवलपमेंट कम होगा तो उसमें असर पड़ेगा कि वो फर्टिलाइज है या नॉन फर्टिलाइज। तो ये मृदा जो है टुंड्रा मृदा, ये कम विकसित मृदा है, तो सीधा सा है कि ये नॉन फर्टिलाइज है, अर्थात ये बहुत कम उपजाऊ मृदा है। यहाँ केवल मांस और लाइकेन उगता है और ये पूरा जो आर्कटिक प्रदेश है, जो उत्तरी भाग है, उसके अंदर ये टुंड्रा मृदा पाई जाती है। दूसरा है प्रेरी मिट्टी। प्रेरी मिट्टी का जो क्षेत्र है वो यहाँ पे है, ये पार्ट नज़र आ रहा है प्रेरी मिट्टी का। ये काले रंग की है। इन मिट्टियों में जैव पदार्थ की मात्रा अधिक है। जो मिट्टी काली होगी इट मीन्स उसके अंदर जैव पदार्थ है जो ज़्यादा होगा, बायोमास अधिक होगा, और उस बायोमास की अधिकता के कारण उस मिट्टी के अंदर ह्यूमस और नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। तो अमेरिका की प्रेरी मृदा के अंदर ह्यूमस और नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है, जिसमें हम देखें कि ये चरनोजम मिट्टी की अपेक्षा इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा भी अधिक है। तो इतनी सारी अनुकूलताएं हैं, तो इस वजह से ये मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त है। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के जो पूर्वी नमी वाले भाग हैं वहाँ पे इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। नंबर 3 हम देखें कि जो पोडजोल मृदा है उसमें 3 प्रकार की मिट्टी हैं, जिसमें हम देखें कि पोडजोल मिट्टी, दूसरी भूरी पोडजोल मिट्टी। तो ये वाला जो पार्ट है ये पोडजोल मिट्टी का है और इसके अंदर दूसरा जो पार्ट है वो भूरी पोडजोल मिट्टी का है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये वाला एरिया, ये नंबर 2, ये नंबर 1 और ये नंबर 2, और नंबर 3 है वो है लाल पीली पोडजोल मृदा।
वो ये पार्ट है, ये नंबर 3। तो ये पोडजोल मृदा है जो अमेरिका में ज़्यादातर भाग पे फैली हुई है। यह शीत आर्द्र प्रदेश में तापमान कम होने पर जो वृक्षों की पत्तियां गिरती हैं, सड़ती गलती हैं, उसके कारण यहाँ पे ह्यूमक अम्ल बनता है। और दूसरी क्रिया जो होती है अपक्षालन की, उसकी वजह से जो आयरन है और एल्युमिनियम है, जो मृदा का जो दूसरा स्तर होता है बी, उसके अंदर चले जाते हैं। इस वजह से मृदा के जो ऊपरी संस्तर है उसमें केवल सिलिका की प्रधानता होती है इन पोडजोल मृदा में, और उसके कारण ये ह्यूमिक अम्ल की अधिकता के कारण ये मिट्टियां हो जाती हैं अम्लीय। इन मिट्टियों में एल्युमिनियम की मात्रा अधिक है लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी है, अतः ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। इस कारण इस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की अधिकता के कारण जो कोणधारी वन है उनका तेजी से यहाँ डेवलपमेंट होता है। और पोडजोल मिट्टियाँ अधिकांशतः अमेरिका में या दुनिया में हम कहीं देखें तो ये जो फॉरेस्ट एरिया है उसके अंदर मिलती है। अमेरिका महाद्वीप में देखें तो हम कनाडा का जो वनीय क्षेत्र है और संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र है उसके अंदर भूरी पोडजोल मृदा है जो मिलती है। नंबर 4 ग्रुप है, उसके अंतर्गत पेडोकल मृदा है। इस वर्ग के अंदर हम देखें तो छोटे घास वाले क्षेत्रों में विकसित चरनोजम, अत्यंत शुष्क क्षेत्रों की मरुस्थली और उसके साथ पाई जाने वाली भूरी स्टेप मृदाओं का सम्मिलित जो भाग है वो है चेस्टनट मृदा, जिसमें हम यहाँ देख रहे हैं कि ये काला काला पार्ट अलग से नज़र आ रहा है। इसका रंग काला है और काले रंग की वजह से इस मिट्टी में चूने का अंश और ह्यूमस की जो मात्रा है वो अधिक है। लेकिन इसके साथ यहाँ पे लोहा और एल्युमिनियम की कमी है और यह मिट्टी अपने ह्यूमस के कारण गेहूं के लिए बहुत उपजाऊ है और यहाँ पे बड़ी मात्रा में अमेरिका और कनाडा के अंदर गेहूं पैदा किया जाता है। जैसे हम देखें कनाडा के अल्बर्टा, सस्केचुअन प्रदेश और यूएसए की ग्रेट प्लेन्स के अंदर इस प्रकार की चेस्टनट मृदा पाई जाती है। दूसरा इस पेडोकल मृदा का दूसरा जो पार्ट है वो है डेजर्ट्स जो सॉइल है, मरुस्थलीय मृदा। तो ये जो हम देख रहे हैं कि अमेरिका का जो पीछे वाला जो पार्ट है उसके अंदर ये दक्षिण पश्चिमी पार्ट के अंदर ये पेडोकल शुष्क मृदा है, यहाँ वनस्पति का अभाव है और इस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है। मुख्यतः ये कोलोराडो और उसकी निकटवर्ती जो प्रदेश हैं उसके अंदर ये मिट्टी है जो पाई जाती है। लास्ट हम देखें तो वो है लेटेराइट सॉइल। यह पेडालपर प्रकार की मृदा है जो उष्ण आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में मिलती है। जहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होती है वहाँ पे ये पाई जाती है। यह मिट्टी हल्के पीले, लाल, भूरे रंग में मिलती है। इस मिट्टी के अंदर अपरदन की क्रिया द्वारा सिलिका और जीवांश आदि तत्व बह जाते हैं। अर्थात हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है तो यहाँ पे भारी वर्षा होती है और उस वर्षा के जल के कारण इन मिट्टियों का होता है अपरदन, और अपरदन के कारण जो मिट्टी की ऊपरी लेयर है उसमें जो सिलिका है और जो ह्यूमस है, ह्यूमस पेड़ पौधों की पत्तियों के सड़ने गड़ने से यहाँ बनता है, लेकिन अत्यधिक बारिश के कारण वो बह के यहाँ से अपरदित हो जाता है। उसके बह के जाने के बाद इसका जो ऊपरी सतह है उसमें लोहा और एल्युमिनियम ही शेष बच जाते हैं। फलस्वरूप ह्यूमस की कमी हो जाती है, अतः यह मिट्टी भी कृषि के लिए योग्य नहीं है। जिस मृदा के अंदर ह्यूमस की मात्रा कम होती है वो कृषि के लिए उपजाऊ नहीं होती है। इस प्रकार की जो मृदा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो दक्षिणी पूर्वी हिस्से हैं उसके अंतर्गत पाई जाती है। तो ये प्रकार है अमेरिका के अंदर पाई जाने वाली मृदाओं का, जिसमें अमेरिका के अंदर टुंड्रा, प्रेरी, पोडजोल, पेडोकल और लेटेराइट मृदाएं हैं जो पाई जाती हैं अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम नॉर्थ
अमेरिका के अंदर पाई जाने वाली नेचुरल वेजिटेशन की चर्चा करेंगे। थैंक यू।